अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट के तीन मेथड हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसको टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं, लेआउट भी कहते हैं, और टोटल रेवेन्यू मेथड भी कहते हैं। लेकिन हम एक्सपेंडिचर साइड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना सीखेंगे। सेकेंड है परसेंटेज मेथड और थर्ड है ज्योमेट्रिकल मेथड, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट मेथड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड? तो सिंपली टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है कि जब भी मार्केट में प्राइस चेंज होगी, इफेक्ट ऑफ changes in price on total expenditure of the consumer। in short, जब भी मार्केट में प्राइस में चेंज आएगा तो उस प्राइस में चेंज आने से कंज्यूमर के टोटल एक्सपेंडिचर पर जो इफेक्ट आएगा, उस इफेक्ट को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो डिस्कस करता है। यानी जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। इस प्राइस के चेंज होने से ऑफ कोर्स डिमांड चेंज होगी, और उस चेंज का इफेक्ट आपने एक्सपेंडिचर पर देखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट आता है। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस करता है। इसमें आपके पास तीन केस हो सकते हैं। पहला ये होगा कि आया आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो यूनिटरी इलास्टिक होगी। यूनिटरी इलास्टिक मतलब इक्वल्स टू 1। या आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होगी। इनइलास्टिक मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। या आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाईली इलास्टिक या इलास्टिक होगी, मींस ग्रेटर देन 1। तो अब कैसे पहचान होगी कि यूनिटरी इलास्टिक है, इनइलास्टिक, ये हाईली इलास्टिक है? तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस के तहत हम फैसला करेंगे कि उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या हाईली इलास्टिक है। तो यूनिटरी इलास्टिक कहता है चेंजेस इन प्राइस, प्राइस चेंज होगी बट नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। यानी प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर एज इट इज वही रहे, तो ऐसी सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होगी। चाहे प्राइस इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, डिमांड डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, लेकिन एक्सपेंडिचर वही रहे, जो पहले थे अब भी वही रहे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी यूनिटरी इलास्टिक। इनइलास्टिक डिमांड कब होगी? जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करें। मूव इन सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। यानी अगर प्राइस बढ़ेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और अगर प्राइस कम होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा। तो प्राइस और एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन जब सेम होगी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगी इनइलास्टिक। और जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो
in that case the elasticity of demand is highly elastic or elastic, means greater than 1. When price increases, total expenditure decreases, and when price decreases, total expenditure increases. In such case, the elasticity of demand is elastic. First case, unitary elastic, price increase or price decrease. No change in total expenditure means unitary elastic demand. Price increase, total expenditure increase, price decrease, total expenditure decrease. Same direction, inelastic. Price increase, total expenditure decrease, price decreases, total expenditure increases. Opposite direction, elastic demand. Let's have a case of unitary elastic. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आपसे कह रहा है कि जनाबे वाला कुछ ऐसा मामला है कि प्राइस आपके पास इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम कोई भी केस ले सकते हैं। लेट्स से हम प्राइस डिक्रीज का ले लेते हैं। प्राइस 100 है, क्वांटिटी डिमांड है 60, हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 6000। प्राइस कम हुई, फॉल हो गई, 60 हो गई, हमने अपनी डिमांड को 100 कर दिया, एक्सपेंडिचर एज इट इज 60,000। तो आप देख सकते हैं कि हमारे स्केड्यूल में प्राइस डिक्रीज हो रही है और एक्सपेंडिचर हमारे पास सेम है। इट मीन्स दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो यूनिटरी इलास्टिक होगी। सेकंड, इनइलास्टिक कैसे होगा? इनइलास्टिक डिमांड कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। लेस देन 1 सिंपली मीन्स कि डायरेक्शन विल बी सेम, डायरेक्शन ऑफ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, नॉट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। लेट्स से सेम प्राइस रख देते हैं, प्राइस 100 है, फर्स्ट केस सेम रख देते हैं, क्वांटिटी डिमांड 60, टोटल एक्सपेंडिचर 60,000, प्राइस 60 हो गई, एक्सपेंडिचर डिमांड बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, लेट्स से 80, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 4800। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस कम हो रही है तो एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। तो जब प्राइस कम हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो ये डायरेक्शन सेम होती है, तो ऐसी सूरत में आपकी इलास्टिसिटी इस केस की आएगी लेस देन 1। थर्ड आपके पास है इलास्टिक और हाईली इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का केस कहता है कि आपके पास प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। तो हम पहली सिचुएशन सेम रख देते हैं, 100, 60 एंड 6000। प्राइस को 60 रख के हम क्वांटिटी डिमांड को रख देते हैं 110। ये हो गई 6600। तो आप देखें प्राइस कम हो रही है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस कम, एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो इन दैट केस आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी ग्रेटर देन 1। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्केड्यूल से हमें कैसे पता चला कि ये डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या हाईली इलास्टिक है। तो चले इसको एक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं और इसे डिटरमाइन करते हैं कि आइदर जो हमने कॉन्सेप्ट जनरेट किया है क्या वो दुरुस्त है कि प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे तो वो यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगा, प्राइस के चेंज होने से प्राइस और एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन सेम हो तो वो इनइलास्टिक हो जाएगा, और प्राइस और एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वो हाईली इलास्टिक हो जाएगा। फर्स्ट केस यूनिटरी इलास्टिक को सॉल्व करते हैं कि जहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है, स्केड्यूल हमारे पास यहां मौजूद है।
अब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करने में एक यूनिक फॉर्मूला है, जिससे हमारे पास ये मालूम पड़ जाता है कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आइदर 1 है, लेस देन 1 है या ग्रेटर। फॉर्मूला है E is equal to ED is equal to 1 minus delta TE Q1 multiplied by delta P। यहाँ वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ED is equal to 1 minus delta TE मतलब change in expenditure 6000 minus 6000 0। Q1 first quantity 60, delta P 60 minus 100 माइनस 40। ये पूरा टर्म क्योंकि न्यूमिनेटर में 0 है तो 0 हो जाएगा, एंड 1 माइनस 0 आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप देख सकते हैं इक्वल्स टू 1 आ गई। सेकेंड केस आपके पास है inelastic demand। inelastic demand means elasticity of demand less than 1। यही फॉर्मूला लगाते हैं। ED is equal to 1 minus delta TE Q1 multiplied by delta P। Now put the value। ED is equal to 1 minus delta TE 4800 minus 6000, it simply means that minus 1200। Q1 60, delta P minus 40, that is simply 1 minus 1200 minus 2400। Cancel, minus minus cancel, 1 upon 2 means 0.5। 1 minus 0.5 आप देख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.5 आ रही है। इट मींस दैट ये आई लेस देन 1। फिर आते हैं ग्रेटर देन 1 की तरफ। उसका स्केड्यूल यही बना हुआ है, तो उस पर फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपली। ED is equal to 1 minus delta TE Q1 multiplied by delta P। ED is equal to 1 minus delta TE 6600 minus 6000 plus का 600 Q1 60 delta P minus 40। 1 minus 600 ये माइनस बाहर आ गया 2400, that is 1 over 4। 1 over 4 means simply 0.25 माइनस का 0.25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 1 plus 0.25 और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई 1.25 मीन्स ग्रेटर देन 1। हैंस प्रूफ कि जब प्राइस चेंज और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, प्राइस और एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन सेम हो, प्राइस फॉल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, प्राइस राइजेस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। हमारे केस में फॉल हो रही है लेस देन 1। प्राइस एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में हो, प्राइस डिक्रीज हो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। सिंपली इसका ग्राफ भी बन सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। प्राइस को यहां रख देंगे, टोटल एक्सपेंडिचर को यहां रख देंगे। वी हैव प्राइस ऑफ ₹60 and 100, टोटल एक्सपेंडिचर 60,000 एक ही मर्तबा लिखेंगे और आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। जब 60 है, जब भी एक्सपेंडिचर 6000 है और 100 पर भी 6000 है, तो एक्सपेंडिचर के केस में इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 उस वक्त होगी जब आपका कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा। Then we have a second graph of inelastic demand. We have same price 60 and 100, price Y पर quantity है, total expenditure X पर, expenditure 4800 and 6000। When price is 100, expenditure is 6000
प्राइस 60, एक्सपेंडिचर 4800। ये आपके पास पॉजिटिव स्लोप है, इसका मतलब प्राइस इंक्रीज, एक्सपेंडिचर इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, एक्सपेंडिचर डिक्रीज। डायरेक्शन सेम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई लेस देन 1। Then we have the elasticity of demand greater than 1. Total expenditure y x-axis पर प्राइस, y-axis पर एज यूजुअल प्राइस हमारी 60 और 100 हो गई और टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास 6000 एंड 6600 हो गया। जब प्राइस 100 है, टोटल एक्सपेंडिचर 6000 है, 60 है तो टोटल एक्सपेंडिचर 6600 है। आप देख सकते हैं नेगेटिव स्लोप है, यानी इसका मतलब प्राइस और एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस कम होगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर कम होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी ग्रेटर देन 1। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू किस तरह हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो अपने स्केड्यूल खुद जनरेट करें। जैसे मैंने प्राइस कम होने का केस सॉल्व करके दिया, आप उसको प्राइस बढ़ाकर सॉल्व करें और इसके फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करें और इसका ग्राफ बनाएं, तो इस तरह आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा मजीद पुख्ता हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।